आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। 21st टाइप को जो एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो पेन पेपर उठा लीजिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अक्षय इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5400 रुपीज एंड अतुल इन्वेस्ट अ सम ऑफ 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। If at the end of 6 years, Atul gets 360 rupees more interest than Akshay, then find the rate of interest. Rate of interest हमें निकालना है। तो SI इज इक्वल टू हमें पता है इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के। ठीक है, तो SI1 सबसे पहले लिखते हैं। SI1 इज इक्वल टू अक्षय का प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 5400। रेट हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। टाइम कितना है हमारे पास में 6 साल, डिवाइड कर दिया 100 से। तो अभी इसको लिख लो कितना 54R इंटू 6। मल्टीप्लाई मत करो, क्यों नहीं करेंगे वो हमें लास्ट में जाके पता चलेगा। SI2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 9400। रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है इसके लिए भी 6 साल, डिवाइड कर दिया 100 से। तो कितना आ गया हमारे पास में 94R और इंटू 6 आ गया। अब हमसे बोला है अतुल गैस 360 रुपीज मोर इंटरेस्ट। मोर मतलब ये डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, यानी SI2 माइनस SI1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 360 है। तो अगर हम SI2 में से SI1 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 6R कॉमन आ जाएगा। 94 माइनस कितना 54 इक्वल कितना होएगा हमारे पास में 360 के 6 से कितनी बार जाएगा, ये 6 6 36 0। और ये 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 60 के। 0 से 0 कैंसिल, R इज इक्वल टू 6/4। तो 2 दूनी 4, दो तिया 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एलसीएम ऑफ 26, 34, 221 एंड 195 क्या होगा। तो जो ये वाला ऑप्शन है हम देख के काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि जो भी आंसर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। एलसीएम जो होगा तो ये दो तो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो आंसर नहीं हो सकते। अब बचे ये दो ऑप्शन। अगर हम देखते हैं 2 और 2 4 और 1 ये 5, ठीक है। 9 और 1 ये 10, 10 5 15। इनका जो सम आ रहा है कितना आ रहा है 15 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर कितने से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो आंसर होगा एलसीएम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखते हैं 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 20। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 6 कितने 12, 3 15, 3 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द एवरेज ऑफ 309, 125, 90, 45, 125 एंड 104। तो इनका हमें एवरेज पता लगाना है। एवरेज इज इक्वल टू किसके होता है, सम अपॉन में नंबर के। तो बस इनका सम निकाल दो और उनको नंबर से डिवाइड कर दो। तो 309 कितने 125, 90 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 135, और ये 125 और ये कितना 104। तो इनको ऐड कर दो सिंपल। 5 और 5 10, 5 15, 4 19 और 9 कितने हो जाएंगे 28। 2 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9 और 3 और 1 4, 5 6 7 कितना आया हमारे पास में 798। डिवाइड कितने से करेंगे, इनके नंबर से यानी 6 से। कर दो 6 एकम 6, 6 18, 6 18 133। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1500 meter, A and B start running simultaneously at a speed of 27 and 45 km per hour from the same point and the same time. How much time will they meet at the starting point for the first time if they are running at opposite direction? मतलब opposite direction यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो हमें बताना है कि पहली बार वो कब मिलेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड पे। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में 1500 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ए के लिए निकालते हैं टाइम जो है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 1.5, डिवाइड करेंगे कितने से 27 से। अब ये किस में है, किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, लेकिन हमें चाहिए किस में, टाइम चाहिए हमें मिनट में। तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई और कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, और अगर हम इसको काटेंगे तो तीनों में 27 और ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये 3 पंजे 15। तो कितना आ गया हमारे पास में 10/3 और ये मिनट में है। बी के लिए लिखते हैं तो टाइम डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 1.5, स्पीड कितनी है 45 की, और मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 15 × 45, 3 दूनी 6 कितना आया हमारे पास में 2 मिनट। बस इनका एलसीएम ले दो, वही हमारा आंसर होगा। आंसर निकालेंगे 10/3 और किसका 2 का हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भाई, जो फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वालों का एलसीएम 10 और 2 का, और नीचे वालों का क्या एचसीएफ, किसका एचसीएफ हमारे पास में लेना पड़ेगा हमें। ये 3/1 है, 3 और 1 का क्या एचसीएफ। तो 10 और 2 का हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना 10, इनका एचसीएफ 1। तो 10 मिनट। ऑप्शन नंबर जो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल टैंक हैज इन अ डायमीटर 1.4 मीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0.7, 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या होता है हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे 2/3, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की क्यूब यानी 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा भाई। ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 22 दूनी 44, और इसको लिख सकते हैं 7 7 49, और नीचे कितनी है 3 0 और एक 3 और ओ है हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना आएगा 196, और डिवाइड कितने से है हमारे पास में, ये 3000 से है।
यहाँ पर इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से ही 9 6 15 और एक ये 9 और एक ये 10 और एक ये 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2156। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं और कितने से है, ये हमारे पास 3000 से डिवाइड करना है। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15 और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 तिया 9 के समथिंग इतना आएगा। तो अगर 3 ज़ीरो है नीचे तो 1 2 3 तो 0.72 मीटर क्यूब के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Anand has 1612 rupees with him. He divided it amongst his son Anil and Ashok and asked them to invest it at 8% rate of interest compounded annually. It was seen that Anil and Ashok got same after 11 and 12 years respectively. Amount उनको सेम मिलता है. How much did Anand give to Anil? अमाउंट इक्वल है तो A1 is equal to A2 लिख सकते हैं. ठीक है. अब हमें पता है जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में क्या आता है टाइम आता है. ठीक है. A1 मान लिया किसका, ये जो अनिल है इसका पैसा, तो अनिल के पैसे को हम A लिख लेते हैं। तो 1 प्लस डेट कितनी है 8 और डिवाइड कितने से 100 से और इसका टाइम कितना है 11 साल इज इक्वल्स टू। फिर है अशोक, अशोक को एस लिख लिया 1 प्लस 8 अपॉन में 100, इसके लिए टाइम कितना है 12 साल। इसको सॉल्व कर लो बस। तो यहाँ पर ए अपॉन में ए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये कितना आएगा, यहाँ से तो पूरा खत्म ही है, यहाँ पर एक पावर है तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो 100 प्लस 8 108 डिवाइड कितने से 100 से। तो इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 27/25 बैठ गया भाई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में 1612 किसकी वैल्यू इनके सम की है, यानी 7 5 12 और 2 और 2 4 के 5, तो यानी 52 की वैल्यू है। निकालनी किसकी है, आनंद ने अनिल को कितना दिया है भाई 27 यूनिट, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको 13 से काटते हैं तो 13 चौका 52 और इसको काटते हैं तो कितने से 13 एकम 13, कितना बचेगा हमारे पास में 13 एकम 13, तो हमारे पास में 3 बच गया। फिर 13 दूनी 26, फिर कितना 5, 13 चौका 52। अब इसको 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 31 की 27 से मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 27 और ये के कहाँ पे 31, तो 27 और यहाँ पर 3 सत्ते कितने होते हैं 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो 7 3 और ये 8 837। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विपिन ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम दैट ऑन बाइंग 7 नोटबुक्स गेट 3 फॉर फ्री, यानी 7 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ अ नोटबुक विद अ मार्क्ड प्राइस 185 इफ द इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट इज अप्लाइड। यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंटेज है ना जो स्कीम में दिया हुआ है वो 185 पर लग रहा है, तो बता दो कि हमें सेलिंग प्राइस क्या होगा। 7 नोटबुक्स हैं और फ्री कितनी मिल रही है हमें 3, यानी जो मार्केट प्राइस है भाई, जब वो 7 बुक खरीदेगा तो इसका मतलब कस्टमर को देगा तो 7 बुक उसके पास होनी भी तो चाहिए, यानी उसको मार्केट प्राइस कितने का है 7 और ये 3 10, मतलब एक नेटबुक का प्राइस हम 1 रुपए मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा एमपी 10 एसपी, यानी पैसे लेगा कितने से कस्टमर से, सिर्फ 7 नोटबुक के 3 तो वो उसको फ्री दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है डिफरेंस 3 का कितने पर एमपी यानी 10 और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से 0 कैंसिल, यानी 30% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 30% का डिस्काउंट 185 पर 30% का डिस्काउंट यानी कितने में मिल रही है हमें वो चीज़ 70 में, डिवाइड कर दो 100 से 0 कैंसिल और यहाँ पर 185 के 7 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 7 पंजे 35 और ये कितना आएगा हमारे पास में 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितने हो जाएंगे 59, 5 7 एकम 7 7 5 12 और डिवाइड कितने से है 10 से, तो 129.5। ऑप्शन नंबर जो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द एवरेज वेट ऑफ तुषार सलील एंड मुकुंद इज 46 kg इफ द एवरेज वेट ऑफ तुषार एंड सलील बी 40 kg, वेट ऑफ सलील एंड मुकुंद भी 46 kg। वेट ऑफ सलील, सलील का वेट हमें बताना है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर, इस फॉर्मूले का यूज करके हम वेट का सम निकाल सकते हैं। तुषार प्लस सलील प्लस मुकुंद के वेट का सम कितना हो जाएगा 46 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कितना 3 चिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आ गया हमारे पास में 138 kg। फिर कौन है तुषार है, तुषार और ये कौन है सलील है और इसका वेट का सम कितना हो जाएगा 40 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 80 kg। और फिर कौन है सलील और ये मुकुंद है, इनके सम क्या हो जाएगा 46 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 छिक्के 12 और 2 चौका 18 के 9, कितना आ गया 92 kg। हमें किसका निकालना है सलील का वेट, उसके लिए मुकुंद का वेट पता होना चाहिए, टी प्लस एस की वैल्यू लिख लो, मुकुंद की वेट पता चल जाएगा। 138 में से कितना माइनस करेंगे 80 kg, 8 13 में से 8 जाएंगे 5 यानी 58 kg होगा किसका मुकुंद का वेट। तो 92 में से 58 घटा दो, 12 में से 8 जाएंगे 4, 8 में से 5 जाएगा 3, 34 kg। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 20 24 एंड 30। फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो एक्स है, तो कैसे लिख सकते हैं 20 रेशियो 24 प्रोपोर्शनल का साइन और ये 30 और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं नंबर प्रोपोर्शनल में 20 अपॉन में 24 इज इक्वल टू कितना 30 अपॉन में एक्स, 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 12 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 3 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, तीनों में 27 यानी 29 इंटू 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 26 बार, तो 26 प्लस 9 में से 6 जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस 8
तो 29 इंटू और 26 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 6 14 और 2 और 1 ये 3 और 1 ये कितना 4 44 9 चौक 36 लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 6 ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर 400 oranges were bought at 1250 rupees per 100 and were sold at a profit of 1000 rupees. Find the selling price per dozen of oranges. यानी एक दर्जन जो हमारे पास संतरे हैं उनका सेलिंग प्राइस बता दो। जो 100 संतरे हैं उनका प्राइस कितना है हमारे पास में 1250 लिखा हुआ है 1250 पर 100 तो 400 का कितना हो जाएगा हमारे पास में 1250 इंटू 4 ठीक है खरीदे तो हमने 400 ही है बस तो 400 4 पंजे 20 2 4 दूनी 8 2 10 1 4 एकम 4 और के 5 कितना हो गया 5000 फायदा कितने का है उसको 1000 का यानी 6000 क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया ये 6000 किसका सेलिंग प्राइस है ये 400 ऑरेंजेस का है लेकिन हमें निकालना कितने का है भाई एक दर्जन यानी 12 का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 4 तिया 12 तो 60 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लो 6 तिया 18 यानी 180 ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल टू मेक 22% प्रॉफिट सीपी मान लिया कितना है 100 है 122 सॉरी 22% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो एसपी कितना होना पड़ेगा उसका 122 सीपी प्लस प्रॉफिट तो ये जो हमारे पास में 500 है किसकी वैल्यू है 100 की निकालनी किसकी है हमें एसपी की वैल्यू निकालनी है तो एसपी है तो 122 से मल्टीप्लाई कर दो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 122 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से तो कितना आएगा हमारे पास में 610 ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन मल्टीनेशनल कंपनीज 4:3 इफ देयर आर 460 मेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल तो फीमेल एम्प्लॉइज हमें निकालना है 460 क्या है ये हमारे पास मेल नंबर्स हैं तो मेल यानी ये कितनी की वैल्यू है 4 की वैल्यू है निकालनी कितनी है फीमेल की यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से काटते हैं 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 तो 115 की 3 से मल्टीप्लाई कितने आएगी 345 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में Pinky, Chinky, and Rima started a work, and Rima left after 4 days. When 46% of the work is completed, then work got completed in 99 more days. How many days can Rima alone complete the work? तो अकेले कितने दिन में कर सकती है काम? देखो भाई, पिंकी है और ये चिंकी और ये रीमा इन्होंने काम स्टार्ट किया कितने दिन तक किया था 4 दिन तक साथ में किया था लेकिन उसके बाद रीमा ने छोड़ दिया 4 दिन उन्होंने साथ काम किया तो उन्होंने कितना काम कर दिया 46% काम ये कर दिया बचा कितना हमारे पास 100 में से 46 अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 6 जाएगा 4 9 में से 4 जाएगा 5 यानी 54% बच गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को देन वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 9 मोर डेज यानी जो आगे 9 दिन है वो किसने काम किया है पिंकी और चिंकी ने तो जो पिंकी और चिंकी हैं ये 9 दिन में काम करती हैं और कितना करती हैं 54% तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई 9 छिक्के 54 ठीक है 9 दिन में अगर वो 6 यूनिट करती हैं तो उन्होंने काम कितना किया है 4 दिन यहाँ काम किया है 4 दिन भाई वो यहाँ पर भी तो थी और 9 दिन यहाँ पर भी थी तो उन्होंने काम कितना किया है 13 यूनिट यानी अगर 9 दिन में वो 54% काम कर रही हैं तो 13 दिन में कितने करेंगी 9 छिक्के 54 और 2 13 छिंग 78 78% काम करेंगी वो 13 दिन में जो बचा हुआ काम होगा वो किसने करा है 13 दिन में तो उन्होंने मिलकर 78% काम किया है 100 में से 78 माइनस करना 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 7 जाएगा 2 यानी 22% काम किसने किया है ये 22% काम ये 22% काम किया है रीमा ने तो 22% काम वो करती है 4 दिन में उन्होंने 4 दिन तो वर्क किया हमें निकालना है 100% काम कितने दिन में करेगी तो 4/22 और ये इंटू 100 बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2 यानी 200/11 वो हमारा आंसर होगा तो 11 एकम 11 9 बचेंगे 11 अट्ठे 88 18 सही 2/11 ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ्स ऑफ 410 meter and 440 meter are running at a speed of 60 kilometer per hour and 70 kilometer per hour respectively in the same direction. Direction उनकी same है. The time taken in minutes by the faster train coming from behind so completely cross the train. तो टाइम बताना है हमें कितना क्रॉस करने में लगेगा टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड डिस्टेंस कितना होगा 410 दोनों जो ट्रेन है उनका सम होगा यानी 410 प्लस 440 कितना हो जाएगा इनका सम करो 550 नहीं सॉरी 410 और ये प्लस कितना है 440 है तो कितना होगा हमारे पास में ये होगा 850 ठीक है और जो स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में जा रही है यानी उनकी स्पीड क्या होंगी माइनस हो जाएंगी 70 और 60 का डिफरेंस कितना है 10 का अब ये हमारे पास में मीटर में है ये किलोमीटर पर आवर में तो इसको चेंज कर लेते हैं भाई किस में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी और ये 18 ऊपर चला जाएगा ठीक है ये किस में आया सेकंड में आया लेकिन हमें चाहिए किस में मिनट में चाहिए तो 60 से और डिवाइड और कर दो ठीक है 0 से 0 कैंसिल ठीक है 5 से काटते हैं तो कितनी बार 17 बार 6 से काटते हैं तो 10 बार 6 तिया 18 तो कितना आया 17 × 51 और 10 से डिवाइड कर दो 5.1 मिनट्स ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन वाज 18,000 रुपीज लास्ट ईयर इट हैज इंक्रीज्ड बाय 15 सही 3/4 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन वाज 18,000 लास्ट ईयर
इट हैज़ इंक्रीज़ बाय इतना परसेंट दिस ईयर, व्हाट इज़ द करंट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन? करंट प्राइस निकालना है तो पहले कितना था भई 18,000 था। तो ये 15 सही 3/4 को हम कितना लिख सकते हैं? 15 चौका 60, 60 और 3 कितने हो जाएँगे? 63, यानी 63/400 इसको लिख सकते हैं। यानी जो पहले प्राइस था, ये जो हमारे पास में 18,000 है, किसकी वैल्यू है? पहले प्राइस था कितना था? 400 था। अब कितना हो गया? उसमें 63 प्लस हो गया, यानी अब किसकी वैल्यू निकालनी है? 463 की वैल्यू, या वो इसकी करंट प्राइस होगा। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल भई, 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 की 63 से 463 से मल्टीप्लाई, वही हमारा आंसर है। 3 पंजे 15, कितना आया? 5, लास्ट में तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। Anand has 1218 with him. He divided it amongst his sons Anil and Ashok and asked them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Anil and Ashok got same amount after 15 and 16 years respectively. How much did Anand give to Ashok? तो आनंद ने अशोक को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। अभी सेम हमने क्वेश्चन पीछे किया था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ से A1 इज इक्वल्स टू A2 लिखते हैं। तो अनिल के लिए जो प्रिंसिपल है उसको हमने क्या मान लिया? AN मान लिया। 1 प्लस रेट कितनी है? 10 डिवाइड कर दिया 100 से, टाइम कितना है? 15 साल अनिल के लिए। फिर अशोक के लिए AS मान लिया 1 प्लस 10 अपॉन में 100 और इसके लिए कितना? 16 साल। तो इसको सॉल्व करते हैं। AN अपॉन में AS की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 आ जाएगी। अब ये जो 1218 है किसकी वैल्यू है हमारे पास? इनके सम की, यानी ये किसकी वैल्यू है? हमें निकालनी किसकी है कि अशोक को कितना पैसा दिया? कितना दिया है? 10 यूनिट, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इसको 21 से तुम क्या कर लो? डिवाइड कर लो। 21 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा? 21 पंजे 125, तो 21 पंजे 125, 121 21 पंजे कितने होते हैं भई? 105 होते हैं, ठीक है? 105 इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 16 बचेगा। तो 21 पंजे 105 और 21 छिक्के 168, तो 560 कौन-सा नंबर? तो ये 21 पंजे 21 अट्ठे 168, ठीक है? तो कितना आएगा हमारे पास में? 580। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। The LCM of two numbers is 105 and two numbers are in the ratio 5:3, then the sum of the number. Sum of the number यानी मान लिया इनको 5x 3x लिख ले, तो 5x प्लस 3x बताना है, यानी 8x की वैल्यू बता रही है। ये क्वेश्चन तो भाई देखते ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 8 का। तो एक ही ऑप्शन है जो 8 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारे पास में नंबर है वो किसके रेशियो में है? 5x और 3x में है। द सम ऑफ द नंबर्स इज, सम ऑफ नंबर यानी 5x प्लस 3x यानी 8x की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स हमें दे रखा है कितना? 105। तो 105 इंटू इनका जो एचसीएफ है वो कितना आया हमारे पास में? x आया। इनका एचसीएफ x इज़ इक्वल टू और 5x इंटू 3x, तो x से x कैंसल हो गया। ठीक है, तो 105 इज़ इक्वल टू 5 तिया 15, x 15 सत्ते 105, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 7, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, तो 8 सत्ते 56, तो कितना आएगा हमारे पास में? 56। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। The price of petrol increases by 75%. By what percent should its consumption be reduced such that expenditure on it increases by 26% only? यानी जो हमारी खपत है वो हमें कितने से कम करनी चाहिए? तो जो हमारा प्राइस है कितने से बढ़ा है? यानी 100 से वो कितना हो गया है अब? 175। कंज़म्पशन हमें किससे कम करना चाहिए ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 26% यानी 100 से सिर्फ कितना हो? 126। तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी यहाँ पर 100 इंटू कितना? 175 और यहाँ पर कितना? 100 इंटू 126। इसका रेशियो लेते हैं। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल। 175 में से 126 घटाएँगे तो कितना आएगा? 15 में से 6 जाएगा 9, 6 में से 2 जाएगा 4, कितने पर? 175 पर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और हम इसको करते हैं तो 25 चौका 100 और 25 छक्के 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 7 से काटते हैं तो 7 सत्ते 49, 28%। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है तो -9 माइनस 60 डिवाइड कितने से? -12 और ये 6 चौक 24, माइनस के माइनस से माइनस कैंसल, -9 माइनस 12 पंजे 60 -24, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 9 5 14 और ये -24, लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और जाते-जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।